ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 63। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ओके, तो इससे पहले हमने सुना था कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, थिंकिंग अबाउट द सेंस ऑब्जेक्ट्स, एन्जॉयमेंट ऑब्जेक्ट्स, उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, अटैचमेंट डेवलप होता है और अटैचमेंट से लस्ट पैदा होती है, इंटेंस डिज़ायर टू गेट इट, और उससे क्रोध पैदा होता है बिकॉज वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट एबल टू सेटिस्फाई आवर डिज़ायर्स। तो क्रोध का सोर्स हमने सुना और इस क्रोध के आने के बाद क्या होता है। क्रोध के आने के बाद क्या होता है? क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह, और इस सम्मोह से क्या होता है? स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। तो मोह, सम्मोह का मतलब होता है फॉरगेटिंग आवर, यू कैन से आइडेंटिटी, अपने पहचान को भूल जाना, अपने उद्देश्य को भूल जाना, अपने वजूद को भूल जाना और कुछ और किसी और चीज़ के प्रति इतना आसक्त हो जाना कि अपने उद्देश्य, अपने वजूद, अपने आइडेंटिटी को भूल जाना। तो इस संसार में जब हम लोग विषयों का चिंतन करते हैं, इंद्रिय ऑब्जेक्ट्स का, सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स का, जब हम एन्जॉयमेंट के अलग अलग तरीक़ों पे ध्यान लगाते हैं तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा होती है। हमने कई एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। और उसके बाद जब उनके प्राप्त करने की इच्छा होती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध से क्या होता है कि हम, हमारे अंदर इतना मतलब अब इतनी इंटेंस डिज़ायर आ गई है, वो तो उसने तो हमें मोहित किया ही था, लेकिन अब हमारी वो डिज़ायर संभव पूरी नहीं हो पा रही है। अब क्रोध आ गया। उसके बाद क्रोध में हम सब कुछ भूल गए, अपने भी पराये लगने लगे, सब कुछ गलत लगने लगा, जो सही था आज तक वो भी गलत लगने लगा, क्योंकि हम मोहित हो गए। इसको कहते हैं मोहित होना। मोहित होना इज़ नॉट अ जेन्युइन पोजीशन। हम लोग मोहित होने पे, जैसा हमने चर्चा करा, इसमें आगे ही बता रहे हैं, स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। स्मरण शक्ति क्या है? देखिए, जो हम लोग बचपन से बड़े होते हैं तो हम लोग, हमारे दिमाग में बहुत सारे इम्प्रेशंस होते हैं घटनाओं के, और उन इम्प्रेशंस को हम अपनी मेमोरी में रखते हैं और उस मेमोरी से हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसा करना है कि नहीं करना है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के अनुसार, या हमने जो सुना है, जो समझा है, उसके अनुसार हमारे दिमाग एक मैपिंग कर लेता है कि ये सही है, ये गलत है, ये बुद्धि है ना, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, सही है, ये गलत है। स्मरण शक्ति इसको कहते हैं हम। तो स्मरण शक्ति में हमने रखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। तो जब हमारा पास, जैसे फॉर एग्जांपल, हमने बचपन में कभी अग्नि को हाथ लगाया तो हमारा हाथ जल गया,
तो हमने यहाँ एक इम्प्रेशन रख लिया कि यदि अग्नि को हाथ लगाएंगे तो जलेगा, इसलिए हम कभी भी अग्नि को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति की स्मरण शक्ति चली गई वो अग्नि पर फिर से हाथ रखेगा, उसको मालूम ही नहीं है। क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति वो उसकी ये बुद्धि नष्ट हो गई। और स्मरण शक्ति से ही बुद्धि का बड़ा विशेष वो है। बुद्धि इज़ नॉट जस्ट एन IQ कि ऑन द स्पॉट आप किसी चीज़ को कैसे सॉल्व करते हो। इट इज़ ऑल्सो अबाउट ये आपकी स्मरण शक्ति जिसमें आपने इतने इम्प्रेशंस रखे हैं। और इम्प्रेशंस ही नहीं होते, जैसे घटनाएं, जैसे मैंने बोला केवल घटनाएं नहीं है, हम लोग शास्त्रों से सुनकर भी सही गलत का निर्देशन करते हैं। हम लोगों ने सुना कि 4 प्रकार के नियम होने चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, अवैध संबंध नहीं बनाना चाहिए, नशा दारू इत्यादि नहीं करना चाहिए, और इलिसिट सेक्स या गलत संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो ये हमने सुना और हमने मे नॉट भी हमने ऐसे इम्प्रेशन हमने कभी नहीं किया। कई लोगों ने किया तो उनको पता है कि गलत है, तो उनके दिमाग में वो इम्प्रेशन है। कई लोगों के अंदर ये श्रवण, साधु संघ में जो शास्त्रों के अनुसार हमने जो श्रवण किया, इसका इम्प्रेशन है, सही ये है, गलत ये है, सही है, गलत ये है। तो जब हमारे जीवन में कोई घटना होती है तो हम उस स्मरण शक्ति से रिकॉल करते हैं कि क्या ये सही है। ऐसा लास्ट प्रीवियस टाइम जब हमारे साथ हुआ था तो हमने क्या किया था, हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ था, या हमें क्या बताया गया था इससे रिलेटेड। तो उसको स्मरण शक्ति, अगर वो स्मरण शक्ति चली जाए तो व्हाट इज़ लेफ्ट देन, उसके बाद हमारी IQ क्या कर लेगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि हमारी स्मरण शक्ति में कितने निर्देशन गए हुए हैं। और क्रोध आने पर हम ये भूल जाते हैं। तो क्रोध आने पर एक तो मोहित हो जाते हैं, स्मरण शक्ति भी चली गई, ये भी भूल गए कि इस व्यक्ति से मेरा क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब, रिलेशन तो याद है, माना कि मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, बट उस रिलेशनशिप में क्या डूज एंड डोंट्स थे, क्या एटिकेट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम भूल गए। हमारे मुंह से गाली निकल गई, हमारा हाथ चल गया, हमने किसी को गोली मार दी, हमने किसी को काट दिया, व्हाटएवर, किसी को लात मार दिया, किसी को गलत बोल दिया। क्योंकि अब हमारे अंदर वो स्मरण शक्ति नहीं रही कि सही क्या है गलत क्या है। कि जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्योंकि बुद्धि, अगेन वही बात कर रहे हैं हम, आजकल के संसार में ऑल व्हाट इज़ फोकस किया जाता है कि IQ कितनी जल्दी आप किसी पजल को सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज सॉल्विंग द पजल, इज़ ऑलवेज अबाउट इम्प्रेशंस, संस्कार, जिसको हम कई बार कहते हैं, संस्कार जो हमारे दिमाग में है। और संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं, संस्कार बुरे भी हो सकते हैं। हम अपने संस्कारों को सुधारते हैं बाई हैविंग पॉजिटिव संस्कार, जो कि हमने सुना साधुओं के संग में, भक्तों के संग में रह के हम अपने दिमाग की इस वायरिंग को बदलते हैं, इम्प्रेशंस को बदलते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सेम चीज़ हो तो हम ठीक से बिहेव कर पाएँ। ध्यान रखिए, इट इज़ ऑलवेज आवर हैबिट्स विच बिकम्स आवर बिहेवियर। सो वट एवर वी हियर, वट एवर वी रीड, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, यदि हम उसको हैबिट की सिचुएशन में नहीं आए, हमने उसको इनकलकेट नहीं किया, हमने उसको इतना हैबिचुअल नहीं बना दिया अपने लिए, सो जब मौका आएगा तो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो हम इसको बार बार श्रवण करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, लेकिन बार बार श्रवण करने के बाद भी हम मोहित हो जाते हैं। और मोहित होने की वजह से हमारी बुद्धि की स्मरण शक्ति चली जाती है और वो बुद्धि बेकार नाश हो जाती है। और उससे क्या होता है, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, और हम पुनः भवकूप में गिर जाते हैं, हम अपनी स्थिति से चिर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। हम बहुत, एक फेमस स्टोरी मैंने बचपन में सुनी थी, मुझे बड़ा ग्लानि हुई थी सुन के, बड़ा दुख हुआ था, कि बहुत ही दुख अफसोस हुआ था जब मैं छोटा सा था। तो मैंने सुना था कि बार एक व्यक्ति अपने घर में जा रहा था, तो घर में से एक नेवला निकला, उसका मुंह खून से लथपथ था। वो भागा अंदर, उसका बेटा अंदर, छोटा सा बेटा अंदर सो रहा था, और उसने अंदर खून टपका हुआ देखा चारों तरफ। वहाँ उसको कुछ समझ नहीं आया, उसको लगा कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को काट लिया। उसने उठाई लाठी और फटाफट मार के नेवले को मार दिया। और फिर जाके देखा बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है, देखा तो बच्चा सुरक्षित था, और वहीं पर एक सांप मरा हुआ था, उसका खून टपका हुआ था। यानी कि नेवले ने एक प्रकार से उसके बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन उसने उसी नेवले को मार दिया। अब उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा, सोच सकते हैं आप। ऐसा क्रोध में हम लोगों से हो जाता है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरा शुभ चिंतक है या मेरा दुख चिंतक, ये मेरा दुश्मन है वास्तव में। हम एकदम से, हमारी बुद्धि नाश हो जाती है। ख़ासतौर पे अगर कभी हमें कोई डांट भी दे, कोई सीनियर भी, अक्सर हम कहते हैं हमें डांटा कीजिए, लेकिन अक्सर में जब डांट पड़ती है तो हमें तिलमिलाहट मचती है, हमें वही व्यक्ति सबसे बुरा लगने लगता है। ये हमारी स्थिति है
हाँ, तो ऐसा क्यों होता है इतना श्रवण करने के बाद भी, और इसका क्या इलाज है? इन दोनों श्लोकों को पढ़ने के बाद अगर यही समझ नहीं आया तो कोई लाभ नहीं है। अब हमने सुना कि हमने बहुत लेक्चर सुने हैं, लोगों ने बोला कि आप गहरी लंबी सांसें लीजिए, लोगों ने कहा कि आप तेज़ तेज़ वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हाँ गुस्से को कम करने के लिए 15 बार गिनती, 1 2 3 4, हाँ गिनती गिनिए। लेकिन कितने ऐसे केस हुए उसने 15 क्या 50 गिनती के बाद भी गोली मार दी हाँ, गहरी लंबी सांस ली लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाया, सांसें गर्म ही रह गई। तो हमने कितने लेक्चर भी सुन लिए, बहुत सारे लेक्चर सुन लिए, लेकिन हमारा क्रोध वहीं का वहीं रहा। बहुत साल हो गए हमें प्रैक्टिस करते हुए। उसका कारण पूरा ये दोनों श्लोकों को सुन के ही समझ में आएगा। हमने सुना कि जब क्रोध आता है तो सम्मोहित हो जाते हैं और स्मरण शक्ति चली जाती है। जब आपकी स्मरण शक्ति ही चली गई तो जितना भी आपने लेक्चर्स में सुना, जितना भी आपने पर्सनल निर्देशन लिए, आपकी लाइफ के इम्प्रेशंस, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो सब धुल गए। अब क्या अब क्या रह गया? अब तो आपके पास यू आर ज़ीरो। और जब यही नहीं रहा तो इंसान क्या बन गया? जानवर बन गया। तो उसने जानवर की तरह बिहेव कर दिया। इसके लिए इससे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो क्रोध आ गया। इस श्लोक के अंदर 63 में क्रोध आ चुका है, लेकिन 62 में बताया था कि क्रोध आया कैसे था, उसका सोचना पड़ेगा। ये क्रोध आया कहाँ से था? यह आया था ध्यायते विषयान पुंसा, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। और यहीं हम सबसे ज़्यादा लैक करते हैं। हम रिलैक्स करते हैं अपने आप को, नो प्रॉब्लम, सोचने में क्या है, हम कर थोड़ी रहे हैं कुछ। हाँ रिलैक्स, इतना भी क्यों सोचना है, इतना भी क्यों करना है? हाँ, लेकिन ये सोचने से ही शुरू होता है और धीरे धीरे ये जैसे होता है ना स्नो बॉल, देखिए अब स्नो बॉल कहते हैं हम उसको। स्नो की पहाड़ी में स्नो का टुकड़ा अगर हम लुढ़काते हैं तो थोड़ी देर में वो टुकड़ा बड़ा होता जाता है, उस पर बर्फ़ चिपकती जाती है और नीचे गिरते 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 वो इतना बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार ये जो हमारे विचार हैं, जो ध्यान हम करते हैं, इनसे जो अटैचमेंट पैदा होती है ध्यायते विषयान पुंसे संगस्ते छुप जायते, जो संग अटैचमेंट पैदा होती है, जो काम पैदा, वो धीरे धीरे इट गेट्स स्नोबॉल्ड, जिसको कहते हैं, बड़ा होता चला जाता है। और एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि वो क्रोध में परिणित हो जाता है और फिर हमारे से उसके बाद तो अनकंट्रोलेबल ही है। उसके स्टेप्स बताए हैं कि उसके बाद स्टेप ये है कि आपकी स्मृति चली जाएगी, उसके बाद बुद्धि चली जाएगी और आपका नाश हो जाएगा। आप कुछ ऐसा जघन्य अपराध, कुछ गलत ऐसा कार्य कर देंगे जिसके लिए आप केवल पछता सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, उसको रिपीट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक छोड़ा हुआ बाण, कहे हुए शब्द वापस नहीं आ सकते। अब फिर हम वी कैन जस्ट रिपेंट, दैट्स इट। तो इसके लिए प्रारंभिक अवस्थाओं में अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। जब सोच में केवल कृष्ण भावनामृत विचार रखेंगे, यहाँ रहे कृष्ण, माया नहीं अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ ही ये शुद्ध विचार हो सकते हैं, वहीं से क्रोध हट सकता है। नहीं तो जब भी हम विषयों के बारे में सोचेंगे, और हमारे लिए बहुत छोटा सा विषय होगा। छोटा सा विषय था कि मैं रास्ते में चलते हुए मैंने देखा वो कितना अच्छा, जैसा हम कह रहे थे, कितनी अच्छी शर्ट पहन रखी है, हम भी लेंगे, इसमें क्या है, हमने क्या गलत कोई अपराध किया क्या? वो धीरे धीरे इच्छाएँ बड़ी होती हैं। ऐसा हमने सोचा था कि ऑफिस से एक व्यक्ति निकला ये सोच के कि घर में कुछ खाएगा आज, अच्छा बनेगा। अब ये सोचना भी अपराध है क्या प्रभु जी? क्या मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कर तो सकते हैं, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि ऐसा वास्तव में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब आप इस पर अधिक चिंतन कर लेंगे तो अटैचमेंट बन जाएगी, एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी। और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी हमें क्रोध आएगा, उसके बाद सम्मोह होगा, बुद्धि नाश होगी और हम कुछ जघन्य अपराध कर ही डालेंगे। इस प्रकार तो क्या करें फिर ऐसे में ये करें, जब जो भी एग्जाम्पल हो, आप ऑफिस से निकले, सोचिए मत खाने के बारे में, जो भगवान दे देंगे वो ले लेंगे। आप कुछ पुस्तक पढ़नी शुरू कर दीजिए, स्पिरिचुअल किताब प्रभुपाद की, या कुछ लेक्चर सुनना शुरू कर दीजिए, जप करना शुरू कर दीजिए। दिमाग को इतना टाइम मत दीजिए कि वो विषयों के बारे में सोचे, चिंतन करे। उस सपनों का राजकुमार एक दिन आएगा, पता नहीं कौन आएगा, घोड़े में आएगा या गधे में आएगा हाँ, यू नेवर नो दैट क्या जीवन में होने वाला है। तो ये ध्यायते विषयान पुंसा, जितने हम विचार दिमाग में लेके आएंगे, हमें लगेगा साधारण है, इनमें कोई पाप थोड़ी है, हम कौन सा ऐसी कोई विचार सोच रहे हैं। जो भी हम सोच रहे हैं वास्तव में वो कोई ना कोई इच्छा पैदा करता ही है। उससे सम्मोह, उससे हमारे उसको प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होती चली जाती। जैसे एक और एग्जांपल, कई बार हमने देखा कि कोई व्यक्ति कार के विषय में चिंतन कर रहा है। अब उसने उसने इतना चिंतन कर लिया उसके बारे में समाओ, क्योंकि उसको दिखी तो उसने सोचा तो अटैचमेंट हो गई। उसके बाद उसको कई लोगों ने बताया लॉजिकली,
कि ये कार किस तरह से गलत है, इस कार को लीजिए, इस कार में माइलेज की प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी जो आसक्ति बन गई है वो कोई लॉजिक सुनेगा नहीं उसके बाद। इस प्रकार से हो जाता है। इसलिए ये छोटे छोटे से जो विचार हैं, हम सपने हैं, ये क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो क्या करें जीवन में हम ये करें कि हम अपने कर्तव्यों को करते चले जाएं, बड़े सही तरीके से, विदाउट थिंकिंग। जैसे भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सोचिए मत कि इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने वाला हूँ तो क्या मुझे आनंद प्राप्त होगा? फिर लोग कहेंगे प्रभु जी आनंद नहीं आ रहा, 4 साल हो गए, या इससे ये फ़ायदा होना था, ये फ़ायदा होना, नहीं, ये सही है इसलिए करना है, ऑट टू बी डन। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, क्योंकि गुरु कहते हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आई विल डिस्कस कि मेरा रिजल्ट में कहाँ, मेरे एफर्ट्स में कहाँ कमी है, दैट्स इट। तो हम अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करते जाएंगे विदाउट थिंकिंग मच अबाउट द रिजल्ट, विल थिंक ओनली अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। उससे क्या होगा? उससे हमारे सपने, एक्सपेक्टेशंस, किसी भी रिश्ते से, खाने पीने से, बॉडी से, कईयों की एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि मेरी बॉडी पतली होनी चाहिए, अब बॉडी मोटी है, उसने खूब डाइटिंग भी कर ली लेकिन पतली नहीं हो रही है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी बॉडी हल्की हो जाए, शेप में आ जाए। तो कितने एग्जाम्पल करे जाए उनका कोई अंत नहीं है। तो व्हाट वी डू, क्या सही है मैं उसको करता चला जाऊँगा या जाऊँगी। आई विल नॉट थिंक अबाउट द सेंस ऑब्जेक्ट्स और एनी थिंग सच, सपने, सम डिज़ायर्स। और इससे क्या होगा? इससे फिर वो मेरी अटैचमेंट डेवलप नहीं होगी, अटैचमेंट डेवलप नहीं होगी तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, उसके बाद सारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्रोध सॉल्व करने की यही सॉल्यूशन है। संसार में जितने भी लोग सुपरफिशियल तरीके बताते हैं क्रोध से दूर करने के, वो तरीके काम कभी नहीं करेंगे। दिस इज द लॉन्ग टर्म। और कैसे अपने ध्यान में विषयों का चिंतन ना लाएं, उसके लिए आपको कृष्ण भावनामृत होना पड़ेगा। कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने मन को बहला लूँगा किसी किताब को पढ़ गए, विच इज़ नॉट कृष्ण भावनामृत किताब, उस किताबों में इतने सपने, जब वो किताब आपके अंदर इतने सपने जगा देगी, देख लीजिए, कोई सी भी किताब पढ़ लीजिए, इतने सपने जगा देगी आपके अंदर कि फिर से आपने तो किताब अपने मन को हटाने के लगाई थी, उसने दूसरे सपने बना दिए। तो इसलिए अनलेस वी हियर और रीड अबाउट कृष्णा, तो ये विषयों से हमारा ध्यान कभी हटेगा नहीं और इसलिए प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहेगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।